अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए परम दयालु परम कृपालु परम पिता परमात्मा की जिसकी महती अनुकंपा से हम आत्माओं को ये मनुष्य का शरीर मिला है, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, जिसे पाकर मनुष्य महामानव बन जाता है, देव बन जाता है, ऋषि बन जाता है, स्वयं की आत्मा को जान लेता है, विश्व की आत्मा परमात्मा को पहचान लेता है, भवसागर से पार हो जाता है, जन्म मरणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी महान दिव्य समस्त दुखों से पार करने वाली मानुषिक काया को पाकर हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें ये सुअवसर प्रदान किया है, उस महान दिव्य शक्ति का अपने जीवन में अभिनंदन करें, स्वागत करें, उसको हृदय में धारण करें, अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन लें और इस जीवन को उसके आदेश उपदेश निर्देश की दिशा में गतिशील गतिमान करें। आइए उस प्यारे पिता विश्व विधाता अंतर्यामी परमेश्वर का ध्यान करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सकें। कोई भी अनुकूल आलथी पालथी आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु रीढ़ में, मेरुदंड में सहजता रखें, कड़ापन न हो। दोनों हथेलियों को सुविधा अनुसार गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं को या दोनों घुटनों पर कटोरे की भांति बनाकर जमा लें, या अन्य मुद्रा में जिसमें आपको अधिक सुविधा हो। दोनों नेत्रों को, पलकों को बंद रखें। इस प्रकार आसन की स्थिति बनाकर अब पूरी देह का आसन की आकृति का मनोदर्शन करें। मन के द्वारा पूरी देहाकृति का निरीक्षण करें, पूरे शरीर को अनुभव करें, अपने बैठने की स्थिति को अनुभव करें। बैठने की स्थिति को, आसन आकृति को, देहाकृति को, सिर से पांव, पांव से सिर तक के सारे शरीर को, चर्म से अस्थि, अस्थि से त्वचा तक की पूरी देह को महसूस करें। इसे महसूस करते हुए
अब धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध, मध्यम, पतला करें। अनुभव के साथ लें और पूरे शरीर को महसूस करें। जो श्वास को अनुभव करने से देह के अंदर परिवर्तन अनुभव हो, उसे अनुभव करें, उसमें डूब जाए। ये जो सुख मिलेगा, ये जो भीतर शांति की अनुभूति होगी, ये पदार्थों के खाने पीने से नहीं होती। ये बाहर दुनिया में सांसारिक वस्तुओं के भोग से नहीं होती। ये किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु के ग्रहण से या किसी भी प्रकार के भव्य आयोजन में शामिल होने से ऐसी सुखानुभूति नहीं होगी। न खाने से, न पीने से, न पहनने से, न आभूषणों से, न किसी हास्य सभा में, हास्य प्रसंग में, या किसी नृत्य सभा में, या किसी सिनेमा हॉल में। जो शरीर के भीतर इन अनुभूतियों में आनंद आएगा, वो बाहर कहीं नहीं होगा। बाहर हजारों रुपए देकर भी ये सुख नहीं मिलेगा जो भीतर फोकट में मिल रहा है, बिना पैसे। अंदर का सुख परमात्मा की व्यवस्था से मिल रहा है। बाहर के सुख मनुष्य की कृत्रिम व्यवस्थाओं से उपलब्ध होता है। भीतर जो सुख मिल रहा है, ये अंतःकरण और मन की व्यवस्था से मिल रहा है। बाहर का जो सुख है वो विषयों की व्यवस्था से मिलता है। धीरे धीरे बाहर से श्वास लेते हुए उसे और उसके साथ पूरी देह को अनुभव करते हुए प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालते हुए उसे बाहर तनिक कुछ सेकंड्स रोकते हुए और भीतर लेकर भीतर भी कुछ सेकंड्स रोकते हुए देह के साथ स्वयं को अनुभव करें। 2 मिनट इस अनुभव में डूबें और इसका आनंद लें और मन में, हृदय में भगवान की भावना बनाए रखें।
ओ इस प्रकार आसन की स्थिति को अनुकूल बनाते हुए और स्वयं को अंतर्मुखी करते हुए, मन को एकाग्रचित करते हुए, देह को निर्भर, हल्का और प्रतिमावत स्थिर करते हुए अब भगवान के उपकारों का स्मरण, भगवान के नाम के उच्चारण के साथ हृदय में आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए इस जीवन के दाता उस दिव्य महान प्रभु को याद करते हुए करेंगे। प्रथम वाणी से उच्चारण उद्गीत के रूप में भगवान के नाम का करेंगे। उसके बाद में मानसिक उच्चारण, दोनों समय ओमकार के भाव, ईश्वर आप सर्वरक्षक हो, और इस वाक्य के अभिप्राय अर्थात ईश्वर सब प्रकार से हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस वाक्य के संकेत को अपने जीवन में सर्वत्र फैलाकर अनुभव करना है। भगवान जिस प्रकार से जिन जिन पदार्थों से हमारी रक्षा कर रहे हैं उसे महसूस करना है, उसे अनुभव का अंग बनाना है। जब वाणी से उच्चारण करेंगे प्रभु नाम का, तो दोनों कानों से आप उसे सुनकर उसमें डूबने का प्रयास करेंगे, उसी में ओतप्रोत होने का प्रयास करेंगे। इन पावन क्षणों के मधुर संस्कार आपके अंतकरण में पड़ेंगे। भगवान वेद व्यास ने श्री कृष्ण जी के मुंह से अर्जुन को अर्थात भावी भारत को एक महान संदेश महाभारत में दिया। कहा, अर्जुन, जो मृत्यु के क्षणों में उस परमात्मा के अक्षर ब्रह्म ओमकार का उच्चारण करता हुआ और उस नाम के भाव में स्वयं को अनुभव करता हुआ देह का त्याग करता है, वो साक्षात उस पर ब्रह्म अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो बहुत सरल है। बोले, नहीं अर्जुन, जो मनुष्य जीवन भर जैसे कर्म करता है, मृत्यु के क्षणों में वही विचार, वही संस्कार उसकी आत्मा को सब ओर से घेर लेते हैं। इसलिए ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। आत्मा को जीवन भर जितना डर नहीं लगता, उससे ज्यादा डर उसे मरते समय लगता है। कोई मरना नहीं चाहता। इस जीवन से जीवन भर जो संसार से, संबंधों से, व्यक्तियों से मनुष्य अपने आत्मा को जोड़ लेता है, वो मोह का बंधन इतना प्रगाढ़ हो जाता है अर्जुन कि मरते समय मनुष्य मर नहीं पाता। चाहते हुए वो संसार से जा नहीं पाता, न चाहते हुए भी संसार से उसे जाना पड़ता है। ऐसी वेला में उसको सारे उसके मोह के संस्कार सब ओर से घेर लेते हैं। और वो सब कुछ की स्मृतियों में, उन संस्कारों, उन यादों, उन बंधनों, उन वासनाओं के
मोह पासों में बंधा हुआ वापस बार बार इसी मृत्युलोक में जन्म लेता और मरता है, नाना दुख सुख भोगता, नाना योनियों में भटकता। परंतु जो दिव्यात्मा, जो मनुष्य जीवन में देव बन जाता है, दिव्यताओं की उपासना करता है, जो जीवन भर भगवान की इस ओम नाम की उपासना करता है, जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हैं, वह व्यक्ति अंत में ओमकार की उपासना करता हुआ ओमकार के भाव में स्वयं की आत्मा को डुबोता हुआ ओमकारमय हो जाता है, परमात्मा की शरण में चला जाता है। सारे मोह से, सारे मोह से, सारी आसक्तियों से, सारी वासनाओं से, सब बंधनों से अपनी आत्मा को आजाद कर कर परमात्मा की शरण में चला जाता है। कौन? जो अंत काल में प्रभु के ध्यान में अपने आत्मा को लीन कर देता है, वह। तो इसलिए भगवान के ओम नाम को जब वाणी से उद्गीत के रूप में ऊंचे स्वर से उच्चारण करो, तो अपने दोनों कानों से उसे सुनो और सुनकर उसमें डूबते जाना और भीतर इस भाव में अपने आत्मा को लीन कर देना कि प्रभु की कृपा, प्रभु के प्यार, प्रभु की करुणा, प्रभु के स्नेह, अनुकंपा से मिली ये देह, इस मंदिर में मैं आत्मा बैठा हूँ। ये श्वास प्रश्वास उसी का प्यार है, ये धड़कन उसी का स्नेह है, वही मेरे हृदय में मानो धड़क रहा है। उसी के श्वास प्रश्वास, ये ब्रह्मांड की वायु से मेरे पिंड की वायु, मेरे पिंड के प्राण जगमगा रहे हैं। वही ब्रह्मांड पुरुष से मुझ पिंड पुरुष की जीवन शक्तियां जगमगा रही हैं। तत्पश्चात फिर जब उद्गीत का उच्चारण हो चुका हो, तो एक दो सामान्य श्वास लेकर फिर मानसिक रूप से मानसिक परमात्मा का एक जाप करें। एक बार ओमकार का मानसिक उच्चारण करें और उस समय उस ओमकार के उच्चारण और भाव को पूरी देह में फैलता हुआ अनुभव करें, उसे महसूस करें और उसमें डूब जाए, तो दिव्य अनुभव होगा, अकल्पनीय अनुभव होगा। आइए प्रारंभ करें।
ओ, अब आगे 2 मिनट भगवान के साथ संवाद करें। वो हमें देख, सुन और जान रहे हैं। भगवान कहते हैं, किसी ऋषि के हृदय में किसी ऋषि को ध्यान में समाधि में परमात्मा ने बताया। जब ऋषि ने पूछा, विश्वम शृणोति पश्यति, वह परमात्मा संपूर्ण विश्व को सुनता और देखता है। विश्व में हम भी आ गए, वो हमें भी सुन रहा है और देख रहा है। तो सुनने वाले को सुनाओ, उस देखने वाले के सन्मुख अपने हृदय के भाव को अर्पण करो कि हे दीन दयाल, हे कृपा सिंधु, भक्तवत्सल भगवान, हे दीनानाथ, हम पर ऐसे कृपा करो कि ये जीवन
अब आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। जरा भी ये इस कल्याण के पथ से न भटके। प्रेम और आनंद के हे महासागर, सहनशीलता और धैर्य के हे महागगन, असंख्य सूर्य जैसे दिव्य प्रकाशमान पदार्थों को बनाने वाले द्युलोक के भी स्वामी, से सर्व प्रकाशक, हमारी आत्मा में भी, हमारे अंतकरण में भी उस ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान की ज्योति को जला दो, जो सदैव हमारे मन को, अंतकरण को अज्ञान के अंधकार में भटकने से बचा ले। पूरे जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करो। सारे शरीर के रूप में चक्षु, श्रोत्र, वाणी, हस्तपाद, मन, बुद्धि, चित्त, धन, ऐश्वर्य, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, अच्छे माँ बाप, सब को ध्यान में रखकर, इस जीवन को ध्यान में रखकर, जीवन से मिलने वाली खुशियों को ध्यान में रखकर, जीवन को पाकर, जीवन को जानने, स्वयं को समझने के अवसर को अनुभव करते उस दीनानाथ का धन्यवाद करो। आत्मा से, प्राणों से, संपूर्ण देह के रोवे रोवे से प्रभु का धन्यवाद करो। अब भगवान के गुणवाचक नामों से प्रभु की महिमा का अनुभव करेंगे। वेद भगवान के ज्ञान का अक्षय भंडार है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भगवान की वेद वाणी में निहित है। वो ज्ञान की निधि है। वो संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबके गुण, कर्म, स्वभाव के ज्ञान का भंडार है। उसी वेद ने, परमात्मा की वाणी ने ऋषियों के प्रार्थना पर, ऋषियों की समाधि, ऋषियों के ध्यान में, उनके हृदय में जन्म लिया और ऋषि परंपरा से, प्रभु की व्यवस्था से, ऋषियों के पुरुषार्थ से वो जगत कल्याणी जगदम्बा की अमृतमय वाणी आज हमें भी मार्गदर्शन दे रही है कि हम उस जगत पिता का विविध नामों से, उसके विविध गुण, कर्म, स्वभावों को समझें और जीवन को भगवान से सर्वत्र, सब ओर से, भीतर बाहर से ओतप्रोत अनुभव करें।
हम विचार कर रहे थे प्रभु के इंद्र नाम पर, कि भगवान का नाम इंद्र है। फिर हमने विचार किया भगवान का नाम विष्णु है। इंद्र वो सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है, सारे जगत का वही राजाधिराज है। उसी परमेश्वर को, परमात्मा को इंद्र कहा गया। जैसे हमारी इंद्रियों का राजा हमारा मन है, मन के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन के बिना आत्मा तक इंद्रियों का कोई संदेश नहीं जा सकता। और इस मन का भी राजा बुद्धि है। 11 इंद्रियों का इंद्र फिर बुद्धि है। पर बुद्धि भी आत्मा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इस शरीर के अंतःकरण का इंद्र आत्मा हुआ, और समस्त मनुष्यों का स्वामी परमात्मा होने से वो समस्त राजाओं का राजा, महाराज, देवादिदेव, परम इंद्र हुआ। उसी को विष्णु नाम से कह के पुकारा, इस बात को बताने के लिए कि वो सर्वत्र व्यापक है। हम सब बच्चे, हम सब पुत्र पुत्रियां उसी की व्यवस्था में उत्पन्न होते हैं, देह बदल के फिर दूसरी जगह जाते हैं। उसी की व्यवस्था से, उसी के हाथों से पालित और पोषित, संवर्धित होते हैं। उसी की व्यवस्था में खेलते कूदते बड़े होते हैं। उसी की व्यवस्था में समझदार बनते, जीवन को जानते और श्रेष्ठ जीवन को या श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते हैं। उसी भगवान का नाम अक्षर है। अक्षर अर्थात वो ओंकार है। भगवान मांडुक्य ने कहा, ओम इति एतत् अक्षरम, वह ब्रह्म, वह परमात्मा जिसका नाम ओम है, वो अक्षर है। कभी क्षयता को प्राप्त नहीं होता, सदा एक जैसा रहता है। वो अक्षर है। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये सारा ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, जीव जगत से बड़ा ये सारा जगत, जगती सब कुछ उसी अक्षर ओंकार का विस्तार है। जितना भी पीछे हो गया, भूत, भवत, भविष्यत इति, जितना भी हो गया, जितना भी है और जितना भी भविष्य में होगा, सब उसी अक्षर ब्रह्म ओंकार का विस्तार है, उसी के कार्य रूप है। सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। यह एक भगवान का छोटा सा नाम है, परंतु निखिल संसार इसी एक अक्षर की व्याख्या है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब ओंकार का ही विस्तार है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन तीनों कालों में नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार का, अक्षर ब्रह्म का ही पसार है। उस करतार की कृति इस जगत को, इस देह को, इस जीवन को अनुभव करो। उसी भगवान का चतुर्थ नाम
सविता है। वो प्रभुदेव सकल जगत की उत्पत्ति करता है जिसका नाम सविता है। जो कुछ आंखों से दिखाई देता, कानों से सुनाई देता, नाक से सूंघने में आता, जिह्वा से चखने में आता, त्वचा के स्पर्श में आता, हाथों के संपर्क में आता, हाथों से बनती और बिगड़ती सारी ये दुनिया की वस्तुएं, और जो पैरों से नापने में, और जो मन के मनन में, बुद्धि के निर्णय में, और अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा आत्मा के अनुभव में आने वाला ये जो सारा का सारा जगत, ब्रह्मांड, दुनिया, जो भी कुछ है, ये सब कुछ सकल है। और इस सकल को उत्पन्न करने वाला सविता है। ये सकल जगत है, गतिशील है, निरंतर नदी की तरह बह रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विनाश की ओर भाग रहा है। ये सारा सकल उस सविता के बस में है। सकल जगत की उत्पत्ति करता, जो भी संसार में है, हमारे शरीर और ये जगत, इस सब की उत्पत्ति करने वाला वही ब्रह्म है, जिसका नाम ओम है, अक्षर है, इंद्र है, विष्णु है, सविता है। सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। जो भी आज हमारे पास हैं, वो सब उस विधाता के व्यवस्था से और नियमों से, इस जीवन से, देह से हमें प्राप्त हुआ है। जो भी मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश हमारे पास है, जो भी डिग्री, प्रतिभा, हुनर हमारे पास है, जो भी रौनक, चमक, बल, सामर्थ्य, वैभव हमारे पास है, सब उस दीनदयाल की दया है, उस करुणा सिंधु की करुणा है। जो भी प्राप्त है सब उस परमात्मा के द्वारा, उसकी कृपा, उसकी देह, उसकी व्यवस्था से हमें प्राप्त है। तो सारा ऐश्वर्य, ये सारा मान, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव, ये आश्चर्यचकित करने वाली वस्तुएं और ये सारा ब्रह्मांड, पूरा जगत, सारा ऐश्वर्य उस विधाता का, सविता का, उसके द्वारा हमें प्राप्त है। इसलिए इस भाव को, इस ज्ञान को, इस तत्व निर्देश को भगवान ने ऋषियों के हृदय में उत्पन्न किया। इसे हम भी अनुभव करें कि सविता नाम वाले उस परमात्मा के द्वारा ही सकल जगत की उत्पत्ति हुई। उसी सविता देव के द्वारा इसका पालन होता है, तब उस प्रभु को विष्णु के नाम से पुकारते हैं। जब इस सकल जगत के ऊपर उसका अंकुश चलता है, इस पर उसका राज चलता है, वो इसका राजा होता है, तो हम उस प्रभु को विष्णु, इंद्र कह के पुकारते हैं। उस एक ही प्रभु के नाना कार्यों को ध्यान में रखकर नाना नामों से उस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं। फिर उसी प्रभु को विश्वकर्मा कहा गया। पांचवा नाम भगवान का विश्वकर्मा है, अर्थात ऋग्वेद के 2 सूक्तों में उस परम पवित्र दीन दयाल परमेश्वर को उस ईश्वर का सृष्टिकर्ता के रूप में विश्वकर्मा नाम से वर्णन किया गया। विश्वकर्मा का अर्थ
आचार्य यास्क बताते हैं कि वो सारे जगत का निर्माता है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी को लेकर उससे नाना वस्तुएं बना देता है, वैसे भगवान मूल प्रकृति को लेकर उस मूल प्रकृति से महतत्व, फिर उससे बुद्धि, फिर अहंकार, उससे हमारे शरीर में काम करने वाला अहम अस्मिता, फिर प्रभु उस अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बना देते हैं। भगवान उसी अहंकार से 2 आंखें, 2 कान, रसना, ये घ्राण, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां और हस्तपाद, जनन इंद्रिय और मुख और मूल इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां बना देता है। वही परमात्मा इन इंद्रियों का राजा मन बना देता है अहंकार से, और उसी अहंकार से भगवान 5 सूक्ष्म भूत बना देते हैं, और उन 5 सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राओं से फिर 5 स्थूल भूत बना देते हैं। जैसे वो बढ़ई लकड़ी से नाना चीजें बना देता है, जैसे वो कुम्हार मिट्टी से नाना बर्तन बना देता है, जैसे वो स्वर्णकार सोने से नाना आभूषण बना देता है, जैसे ये लोहकार लोहे को अग्नि में पिघला कर नाना वस्तुओं का निर्माण कर देता है, वैसे वो विश्वकर्मा भगवान मूल प्रकृति को अपने ज्ञान और बल से उसमें गति उत्पन्न करके, ईक्षण करके, भगवान तप करके उस मूल प्रकृति के सत्व, रज और तम को तपाते हैं। उनसे महतत्व, फिर अहंकार, फिर 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत, और उनसे ये नाना आकार वाली विचित्र सृष्टि बना देते हैं, शरीर बना देते हैं जी। उस विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करो। जहां भी संसार में फल फूल, कंद मूल, वृक्षों के पत्तों की कर्तन, उनकी बनावट, उनसे मिलती ऑक्सीजन, छाया, ईंधन, खुशबू, बहते हुए झरने, गिरते हुए झरने, और बहती कल कल छल छल करती सरिताएं, और सारी सरिताओं को अपने अंदर समा लेने वाला सागर, और उससे सूर्य की किरणों के द्वारा वाष्प बनकर खारा पानी मीठा बना देने वाले सूर्य की वो किरणें, जिनसे आकाश में बादल बन जाता है, और उन बादलों को लेकर इधर उधर उड़ती वो वायु, उड़ाती वो वायु, और उन बादलों में दिव्य वो तेज, वो दिव्य विद्युत जो उनको वर्षा देती है, वर्षा धरती पर करा देती है, और धरती के प्राणों को सींच कर फिर धरती के कोख को हरियाली से भर देती है। ये सब उस विश्वकर्मा की रचना है। जब शरीर के एक एक अंग को देखो, जब देह की सुंदरता को देखो, जब देह पर मुग्ध हो जाओ, तो उस विश्वकर्मा को प्रणाम करना। जब छोटे से शिशु को गोद में खिलाओ, उसके कोमल स्पर्श से आनंदित हो जाओ, उसके मुख की मधुरिमा से मोहित हो जाओ, तो इस विश्वकर्मा को प्रणाम करना। जब अपने जीवन को, जब अपनी आत्मा को शरीर के साथ पाकर आनंदित अनुभव करो, और इस जीवन को सौभाग्य अनुभव करो, तो उस भगवान के श्री चरणों में
उस दीनानाथ के श्री चरणों में उसके प्रति समर्पण के भाव अर्पण करना। तो जगत में जो भी रचनाएं हैं उनको देखकर उस विश्वकर्मा के रूप में विधाता को स्मरण करना। अगला छठा नाम भगवान का पुरुष है। हम आत्माओं को भी पुरुष कहते हैं और उस परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। हम इस पिंड रूपी पुरी में वास करते हैं, इसलिए हमें पुरुष कहते हैं। और इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में वास करने से उस ब्रह्म को भी पुरुष कहते हैं। वो परम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं। वो परमात्मा परम पुरुष हैं और हम पुरुष हैं। वो परमेश्वर हैं, वो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। हम ईश्वर हो सकते हैं थोड़े बहुत ऐश्वर्य के कारण, क्योंकि सारा ऐश्वर्य भी उसी का है। तो परम ईश्वर वही है, परम पूज्य वही है, परम स्वामी वही है। परम केवल परमात्मा के लगता है, मनुष्य के कभी नहीं लगता। परम का अधिकारी केवल परमात्मा है, इसलिए परम कभी मनुष्य को मत कहो। परम केवल परमात्मा के लिए। तो ईश्वर भी पुरुष हैं और आत्मा हम भी पुरुष हैं। और सातवां भगवान का नाम है प्रजापति। हम सब प्रभु की प्रजाएं हैं। जैसे राजा की प्रजा होती है, वैसे हम उस प्रजापति की प्रजा है। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने के कारण तथा सुख स्वरूप होने के कारण ईश्वर का वेद में प्रजापति नाम बताया है। और जैसे प्रजाओं का पति प्रजाओं को सुख देता है, वैसे भगवान भी हम सबको सुख देते हैं। इसलिए कहा गया कि कह कह नाम से भगवान के इस स्वरूप को बताया कि कसमई किसकी हम सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आराधना करें। बोले प्रजापति की करें। कसमई देवाय हविष्य विधेम। वही ईश्वर उत्पन्न जगत प्रजा का रक्षक होने से प्रजापति है, तथा सुख स्वरूप होने से वह कह है। इसलिए वेद में कहा कस्मै देवाय हविषा विधे। भगवान के इन सातों रूपों को, भगवान के इन सातों नामों का ध्यान करते हुए, इन पर विचार करते हुए, इनके भावार्थ में अपनी आत्मा को आनंदित करते हुए और इस आनंद के संस्कार से अपने अंतकरण को संस्कारित करते हुए ध्यान के द्वारा अपने जीवन का दिव्य निर्माण करना चाहिए। सो इस प्रकार अब इन सातों नामों के भाव में 2 मिनट आप अपने आप को डुबोए। स्वभावना के अनुसार जैसे जैसे भाव भगवान के प्रति आपके हृदय में उमड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उन भावों से भगवान की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उन भावों को उनके अर्पण करें। अपनी कृतज्ञताओं को, अपने हृदय के सम्मान, भगवान के प्रति बने आदर को उस विधाता के प्रति नतमस्तक होकर एक शिशु की भांति अर्पण करें। अब मैं मौन हो जाता हूँ।
2 मिनट आप भगवान के भाव में डूब जाएं और अपनी भावना के अनुरूप भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। ओम। 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 अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। अंतर जागरूकता को देह पर ले आएं। देह की मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म हलचल उत्पन्न करें। दोनों हाथों की उंगलियों में गति, फिर हथेलियों में परस्पर घर्षण। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उसे महसूस करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।